नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक लड़के के ऊपर है जो कि बहुत ही गरीब था और वो एक गांव में रहता था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं कि उसके जीवन में क्या क्या हुआ, कैसे उसने किसी का दिल जीत लिया। तो एक गांव में एक लड़का था। उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके मन में विचार आया किसी बड़े शहर में जाकर वह वहाँ नौकरी करे। वह कलकत्ता गया और नौकरी ढूंढने लगा। रोज दर बदर वो भटकता रहता। बहुत खोज के बाद उसे एक सेठ के घर में नौकरी मिल गई। काम था सेठ को रोज 6 घंटे और अखबार और किताबें पढ़कर सुनाना। लड़के को नौकरी की ज़रूरत थी तो उसने वह नौकरी चुपचाप स्वीकार कर ली। हालांकि वो कुछ और ही करना चाहता था, लेकिन जीवन में कभी कुछ लम्हे ऐसे आते हैं कि हमें वही करना पड़ता है जो हमको नहीं होता है करने को। तो एक दिन की बात है, लड़के को दुकान के कोने में 100 के नोट 8 नोट पड़े हुए मिले। उसने चुपचाप उन्हें अखबार और किताबों से ढक दिया। दूसरे दिन रुपयों की खोजबीन चालू हो गई। लड़का सुबह जब दुकान पर आया तो उससे पूछा गया। लड़के ने तुरंत ही प्रसन्नता से रुपए निकालकर ग्राहक को दे दिए। वह बहुत ही खुश हुआ। लड़के के ईमानदारी से सबको बहुत प्रसन्नता हुई। सेठ भी लड़के से बहुत खुश हुआ और वो पैसे जो थे वो सेठ के नहीं थे, वो किसी ग्राहक के थे जो कि वहाँ पर गिर गए थे पैसे। सेठ ने लड़के को पुरस्कार देना चाहा तो लड़के ने उसे लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो लड़का बहुत ही सरल स्वभाव का था। लड़के ने कहा, सेठ जी, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ पर पैसों के अभाव में पढ़ नहीं पा रहा था। आप कुछ सहायता कर दें। सेठ ने लड़के की पढ़ाई का प्रबंध कर दिया, क्योंकि लड़का बहुत ही ईमानदार था और मन का बिल्कुल साफ था। लड़का बहुत मेहनती था और वो लड़का बहुत मेहनत से पढ़ता गया। यही लड़का आगे चलकर बहुत बड़ा साहित्यकार बन गया और इस लड़के का नाम था राम नरेश त्रिपाठी। हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ईमानदार मनुष्य कभी सर्वोत्तम रचना है। ईश्वर की बनाई हुई हर एक चीज़ बहुत खूबसूरत है दोस्तों। तो इसीलिए हमेशा अपने मन को साफ रखिए। मन ही एक ऐसा है जिसे भगवान देखते हैं। सामने वाला तो मन नहीं पढ़ पाता है, वो तो बस हमारी जो है काया ही देखता है। उसको बस हमारी सुंदरता ही दिखती है या हमारे अवगुण ही दिखते हैं। इसीलिए आप हमेशा अपने दिल को साफ रखिए। अगर आप साफ दिल के रहेंगे तो हमेशा आपके साथ अच्छा ही होगा। भगवान कभी कभी परीक्षा लेने लगते हैं, जिससे कि बहुत कठिनाई आती है जीवन में, लेकिन भगवान भी देखते हैं कि मनुष्य के अंदर कितना सब्र है, वो कितना सब्र कर सकता है। तो इसी के साथ आज की ये हमारी कहानी का अंत होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।